वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो आरपीएससी में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसकी बात करने वाले हैं हम लोग। बेसिकली ये जो है वो सीनियर टीचर के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है और टोटल आपको यहाँ पे 10 सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप लोग इस ब्लॉग के ऊपर चले आओगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो पूरा डिटेल मिलेगा कि किस में जो है वो कितने पोस्ट अवेलेबल है। तो टोटल आप देखोगे तो 6500 जितनी जो पोस्ट है वो अवेलेबल है एज अ सीनियर टीचर के अंदर। तो काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो है वो यहाँ पे टीचर के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो हिंदी के अंदर कितनी 1052 जितनी पोस्ट है, उसी तरह से इंग्लिश में 1305 जितनी पोस्ट है। तो इसी तरह से पूरा सब्जेक्ट में आप देखो तो डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको जो है वो इसके अंदर अप्लाई करना है तो इसी ब्लॉग के नीचे आप देखोगे यहाँ पे एक आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से भी जाके आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं नॉर्मली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली यूट्यूब में नहीं देता डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको नोटिफिकेशन वगैरह ढूंढनी पड़ती है। इससे बेटर है कि आप इस ब्लॉग के अंदर आओगे तो यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल चेक करने के लिए आपका यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो डाउनलोड नोटिफिकेशन पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी एंड इसके बाद इसके अंदर जो है वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। यहाँ पे नॉर्मली जो है वो इन्होंने हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन जो है वो अलग अलग दी हुई है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो। तो अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ये आपकी सब्जेक्ट क्वालिफ़िकेशन तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर ये भी थोड़ा आपको आना चाहिए, राइट। तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो है वो तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे है। ऑन हैंड सैलरी जो है वो 60,000 प्लस आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे रिलैक्सेशन का अगर एज में रिलैक्सेशन क्या है वो सभी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल से देख सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मली जो है वो यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन की होगी कि आपका कब से कब तक जो है वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो है वो 19 सितंबर से लेके आपका हाँ यहीं पे दिया हुआ है 19 सितंबर से लेके आपका 17 अक्टूबर के बीच में जो है वो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है वो पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहीं पे सिलेबस वगैरह भी इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से पेपर होगा। यहाँ पे पेपर 1 जो है वो नॉर्मली आपका जीके टाइप का ही होगा, जिसके अंदर राजस्थान एंड इंडिया का जीके, करंट अफेयर, उसके बाद आपका वर्ल्ड एंड इंडिया का थोड़ा जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सब जो है वो आपका पेपर 1 में होगा, रीजनिंग वगैरह। एंड पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे पेपर 2 के अंदर देखने को मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग जो है वो आपकी तैयारी जो है वो आप लोग कर सकते हो। अभी आपको अप्लाई करने के लिए इसी ब्लॉग के यहाँ आपका 3 जो लिंक है उसके अंदर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। एंड यहाँ पे कोरिजेंडम जो है वो भी दिया है। इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा जो है वो चेंज किया हुआ है। आपकी इनकी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जो स्टार्टिंग में इन्होंने दी थी उसके अंदर थोड़ा क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने चेंज किया हुआ है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। पहले जो है वो उन्होंने डिप्लोमा को भी कंसिडर किया था, लेकिन वो हटाकर इन्होंने शायद ग्रेजुएट जो है वो एंड उसके साथ बीएड जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो आप ये कोरिजेंडम भी आप यहीं से देख सकते हो, राइट। तो ये ब्लॉग पे आने का बेनिफिट ही यही होता है, क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ की है वो 17 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी। उसके
15 एक दिन के बाद जो है वो कोरिजेंडम आया था, तो वो नोटिफिकेशन बीच में रिजल्ट आते हैं वगैरह में बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो कैंडिडेट को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। ढूंढ सकते हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा होता है, तो उससे बेटर है कि आपको यहाँ पे वेल अरेंज्ड फॉर्म के अंदर पूरा मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो एंड इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ये आपको सीधा जो है वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको जो है वो फॉर्म फिलअप करना है। तो वहाँ पे जाके आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इस साइट पे जो है वो ये लेके आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल वाया SSO पे जो है वो क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे बाद में जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे इनके राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर पहले करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो है वो आप लोग यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर पोस्ट आई हुई है एंड आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह के गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आती है, रिक्रूटमेंट के बारे में न्यूज़ आती है, उनकी जल्द से जल्द आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। उसके लिए सिर्फ आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन जो है उनको दबा के रखना है, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू।